जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस का। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 19 तारीख 10वां महीना 2014 में पूछे हुए प्रश्न। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, जो कि हिंदी से पूछा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा कि कौन सा शब्द है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन है जो कि एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि कौन आया है, प्रश्न करते हैं ना कि कौन आया है, तो प्रश्नवाचक ही सर्वनाम हो जाएगा कौन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 2 नंबर का बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा कि कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो आपसे पूछा है। तो निश्चय मतलब हो जाएगा दोस्तों जो निश्चित है, जो मेरा है, निश्चित है कि वो मेरा ही है, वो कौन सा हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यह है, या जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यह पुस्तक मेरी है, यह मोबाइल मेरा है, तो ये निश्चित है कि यह आपका ही है, दूसरा का नहीं, यह निश्चित है। यहाँ पे निश्चयवाचक यह हो जाएगा। ओके ना। हमें आशा है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या प्रविशेषण बताते हैं। तो प्रविशेषण क्या बताते हैं जो आपसे पूछा है। तो 3 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। विशेषणों की विशेषता बताता है प्रविशेषण। क्या बताता है? प्रविशेषण बताता है कि विशेषणों की विशेषता को बताता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है जो आपसे पूछा है। तो 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। प्रांत प्रांतिक है, जो कि यह सही नहीं है संज्ञा विशेषण जोड़ी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है दोस्तों जगदीश में। तो 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है जगदीश में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों सार्थक खंड वाले शब्द। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों क्या कि इनमें अवयव कौन है। क्या पूछा है कि इन चारों में से अवयव आपका कौन है, जो आपसे पूछा है। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे है, जो कि एक अवयव शब्द है। कैसा शब्द है? अवयव शब्द है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगे या आपको आंसर पता है उसे कमेंट करके बताते चलिएगा दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। ओके ना। और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने जा रहे हैं। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन है जो आपसे पूछा है। तो 8 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। का अवगा। क्या? का अवगा है, जो कि एक अल्प प्राण वर्ण है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का, बोल रहा है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या पूछा है कि इन चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है जो आपसे पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। मांडवी। क्या? मांडवी है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? मांडवी है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग इसे याद करते चलिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। तो 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हरियाली। क्या? हरियाली है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि निम्न में से कोमल
तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। का, खा, गा, घा है जो कि कोमल तालव्य ध्वनियाँ है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से पूछा है दोस्तों। ये आपका इंग्लिश से सारा क्वेश्चन पूछा है, तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इफ भरा जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके ना। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर का जो कि मैथ से पूछा है, तो इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी पेन पे। ओके ना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके आंसर को मिला लीजिएगा। तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है कि 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैथ से पूछा आपका, तो 17 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर का बोल रहा है बी हो जाएगा। ओके ना। इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा छोड़िएगा नहीं। ओके ना। चलिए 20 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आपका बी हो जाएगा। ओके ना। 21 का बी हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल घोषित किया गया है। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? तो कितने मिल सकते हैं दोस्तों? तो 1880 हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपका मैथ से है, तो 22 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर का बोल रहा है, तो 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आगे आपका साइंस से पूछ रहा है दोस्तों। हम लोग इंग्लिश और मैथ को इसलिए क्विट किए दोस्तों क्योंकि मैथ तो इस पे समझा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ का स्पेशल क्लास लाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और इंग्लिश का भी अगर आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दें, क्योंकि उसमें समझाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे समझा नहीं सकते। अगर आप लोग को चाहिए इंग्लिश और मैथ का क्लास तो आप लोग बता दीजिए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट करिए। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं दोस्तों, अगर देखिए आप लोग जानते होंगे कि बिहार के बच्चे होते हैं अधिकतर जो कि इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। अगर इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो कोई ना, आपका फिर भी रिजल्ट हो सकता है। आप लोग जीके जीएस और साइंस पे और मैथ में कमांड बनाइए अपना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। टेंशन नहीं लेना कि इंग्लिश नहीं आता है तो हमको नहीं होगा सिलेक्शन, हो जाएगा दोस्तों। बस अपने अंदर रखना है। ओके ना। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो किस धातु का किया गया दोस्तों? तो 26 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कांसा का। किसका? कांसा का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो किनके बीच स्थित था दोस्तों? तो 27 का आंसर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस में है दोस्तों? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है जो आपसे पूछा है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अथर्ववेद में। किस में है? अथर्ववेद में दोस्तों जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, घनानंद को कहा जाता है। किसे? धनानंद को कहा जाता है। ओके ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? तो किस मुगल वंश की मृत्यु के बाद बना दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अकबर। क्या? अकबर की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना रुहेलखंड। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर का, बोल रहा है क्या कि दोस्तों कि
पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो कौन सा मुगल बादशाह आ गया था दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, शाह आलम आ गया था। कौन आ गया था? शाह आलम आ गया था। आपका नंबर ए सही हो जाएगा, 31 का आंसर ए हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है दोस्तों कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो कौन बनकर आया था दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड ब्लेजली आया था। कौन? लॉर्ड ब्लेजली 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ओके ना, लॉर्ड ब्लेजली। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। पूछ रहा है क्या दोस्तों कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। ओके ना। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आंसर कमेंट जरूर करके पूछिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर का। बोल रहा है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? तो कौन सा तत्व विद्वान नहीं था दोस्तों? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। क्या? विशिष्ट मूर्ति की पूजा हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो कौन सा राजा था दोस्तों जो कि वंशानुगत नहीं था? पहले राजा महाराजा में क्या होता था कि वंशज होता था। अगर राजा थी गद्दी पर है तो उसका बेटा बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा, ऐसे वंशागत चलता था। तो इसमें पूछा कि बल्कि उसे चुना गया था, तो कौन से राजाओं में जो कि वंशागति नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो 35 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, गोपाल था। कौन था? गोपाल था, इसे चुना गया था। ओके ना। इसके दादा परदादा यानी पापा नहीं थे इसके राजा, इसे चुना गया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गैंगकोंड चोलपुरम रखा था? तो किस राजा ने रखा था दोस्तों? तो 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने रखा था। किसने? राजेंद्र प्रथम। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का। बोल रहा है कि विश्वविद्यालयों में क्या सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? तो विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया जो पूछा है? तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने दिया। कौन? लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया है सरकारी विश्वविद्यालयों में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या दोस्तों कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। क्या? क्रमबद्ध कीजिए, यानी इसका कार्यक्रम क्या था उसके अनुसार इसे क्रम में लगाइए जो आपसे पूछा है। तो 38 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या? 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, ऐसे हो जाएगा। ओके ना, क्रमबद्ध ऐसे हो जाएगा। सजाने के लिए ऐसे बोला, हम लोग सजा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। ओके ना, 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलनों के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का। बोल रहा है क्या कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जल राशि को क्या कहते हैं जो पूछा है? तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 नंबर का। बोल रहा है क्या कि किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, महाखड्ड कहते हैं। क्या? महाखड्ड कहते हैं। ओके ना।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43 नंबर का। बोल रहा है क्या कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है जो आपसे पूछा है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। रिक्टर मापनी द्वारा मापी जाता है। किसके द्वारा। रिक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों। तो 44 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। शिकागो कहलाती है। क्या। सिराको कहलाती है। सॉरी दोस्तों, सिराको कहलाती है। ओके ना। क्या कहलाती है। सिराको कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मिलान करने के लिए बोला है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ओके ना। तो देखिए 45 का आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग इसका मिलान करते हैं तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आंसर। ओके ना। 45 का आंसर डी हो जाएगा। ओके ना। ये वाला तो 3 का पहले दिया है 1 में, फिर 4 का दिया है बी में, फिर 1 का दिया है सी में, फिर 2 का दिया है डी में। तो आइए हम एक एक करके मिलाते हैं। ओके ना। पहले क्या था, एक मिनट, पहले था 3 का ए में। तो 3 का ए में हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, 3 का ए में हो जाएगा। सांबर झील है जो कि राजस्थान में। ओके ना, इसे याद रखिएगा। फिर अगला बोला है आपका 4 का हो जाएगा बी में। 4 का हो जाएगा क्या, बी में। 4 का हो जाएगा आपका बी। लोनार है जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ, लोनार है जो कि महाराष्ट्र में है। ओके ना, याद रखते चलिएगा। चलिए अगला है 1 का सी। 1 का सी, 1 का सी हो जाएगा। पुलिकट है जो कि तमिलनाडु में है। ओके ना। और 2 का डी है, नौकुचिया है जो कि उत्तराखंड में है। ओके ना। ऐसे था दोस्तों आपका मिलान। आपका मिलान ऐसे होगा। आप लोग इसे देख लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ओके ना, ताकि भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा है क्या। 46 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है। तो कौन सा कथन है जो कि सत्य है निम्न कथनों के पर दोस्तों। तो 46 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। यह कथन है जो कि आपका सत्य है। ओके ना। 46 का आंसर आपका क्या था दोस्तों। 46 का आंसर आपका ए है। तो कौन कौन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन है जो कि आपका सही है। तो टुंडा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन आते हैं। अगला है दक्षिण अमेरिका में सावना को लानोस कहते हैं। ये तीनों आपका कथन है जो कि सत्य कथन है। ओके ना। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का। बोल रहा है क्या दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कहाँ है जो पूछा है। तो 47 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। कुडनकुलम में। कहाँ, कुडनकुलम में है। ओके ना। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि मिलान करने के लिए बोला है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग मिलाते हैं। 4 का ए है तो 4 का हम लोग ए करते हैं। फिर 3 का बी है तो 3 का हम लोग बी करते हैं। फिर 2 का सी है तो 2 का हम लोग सी करते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 का डी तो 1 का डी हो जाएगा। ऐसे इस तरह से आपको मिलान करना है एग्जाम में। ओके ना। ये भी क्वेश्चन है जो कि मिलान करने के लिए दिया है। 49 नंबर का क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए है। तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या, 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 का ए तो 4 का ए, फिर 3 का बी तो 3 का बी, फिर 2 का सी तो 2 का सी, फिर 1 का डी तो 1 का डी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है। तो कौन जो नहीं सुमेलित दोस्तों। तो 50 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। जम्मू और हिमाचल प्रदेश है जो कि इसका सही सुमेलित नहीं है। ओके ना। तो आपका तो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट पार्ट। हम लोग बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें दोस्तों। जय हिंद।